अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज की हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जो है वो तमाम अमाउंट किस में है, एक्स का स्क्र यहाँ पे यानी कि यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारी जो कंडीशन होती है पार्शियल फ्रैक्शन की, उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए किसकी निस्बत, डिनोमिनेटर की निस्बत। ठीक है, उस हिसाब से जो इसकी कंडीशन है वो ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को ज़रा आसान ईजी शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, जो एक्स का स्क्वायर है ना उसको हमने एक न्यू वेरिएबल के इक्वल जो है वो लेट कर लिया। वो मैंने क्या वेरिएबल लिया, वाई ले लिया। ठीक है, तो मैंने लेट किया वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि जहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर लिखा है वहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, वाई लिख देना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जस्ट हमने अपनी आसानी के लिए जो है वो जस्ट एक न्यू वेरिएबल जो है वो लेट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे ऊपर एक्स का स्क्वायर था, मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर है, इसकी जगह वाई आ गया। इधर भी एक्स का स्क्वायर वाई लिख दिया और इधर भी एक्स का स्क्वायर था तो क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये बच्चे आपके पास तमाम जो अमाउंट्स है किस शेप में है, ये लीनियर फैक्टर की शेप में है। ठीक है, तो यानी कि इनको हमें कुछ भी डिवाइड वगैरह नहीं करना, तो डायरेक्ट इनको जो है वो हम अपने वेरिएबल के साथ जो है इनको फ्रैक्शन की शेप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 3 फैक्टर थे, अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 फैक्टर थे, तो हमने 3 वेरिएबल क्या कर लिए, लेट कर लिए। तो ए ओवर वाई प्लस ए, जो पहले वाला है वो ए के साथ कर दिया, जो दूसरे वाला है उसको बी के साथ फ्रैक्शन में लिख दिया, और जो तीसरे वाला है उसे हमने सी के साथ फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, इसको बच्चे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो अमाउंट लिखी होती है उसको हम लोगों ने उसका एलसीएम लेकर तमाम ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर होता है उसके साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि अगर जो जो हमारे पास फ्रैक्शन शेप में अमाउंट होती है वो हम लोग उसको सिंपल शेप में कन्वर्ट करके एक्स के जो भी आंसर्स वगैरह होते हैं वो निकाल सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे जो भी अमाउंट लिखी थी इसका बच्चे हमने एलसीएम लिया। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाता है बच्चे, एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये जो वाई के नीचे वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी, ये सारे नंबर जो है वो इसके एलसीएम में आ गए। हमने क्या किया, दोनों तरफ जो है इन तीनों फैक्टर्स के साथ जो है वो दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो लेफ्ट साइड पे तो आपके पास जो वाई है वो अकेला रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड पे ए के नीचे क्या था, वाई प्लस ए था ना, तो वो वाई प्लस ए से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, वाई प्लस बी और वाई प्लस सी। उसके बाद बी से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वाई प्लस बी से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, वाई प्लस ए और वाई प्लस सी। उसके बाद जी वाई प्लस सी से जब हमने डिवाइड किया तो वहाँ से बचे आपके पास वाई प्लस सी से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, वाई प्लस ए एंड वाई प्लस बी। इसको हमने फर्स्ट जो है वो उसका इक्वेशन का नाम दे दिया। ठीक है जी, अब जैसे कि हमारे पास तमाम फैक्टर लीनियर थे तो हमने क्या किया, इन सबको जीरो के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ पे जब बच्चे हमने वाई प्लस ए को जीरो के इक्वल लेट किया तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया माइनस ए। दूसरी तरफ जब हमने दूसरा फैक्टर जो है जीरो के इक्वल पुट किया तो वहाँ से आ गया माइनस बी, और तीसरे फैक्टर में आ गया y इज इक्वल टू माइनस सी। अब 1 बाय 1 बचे, ये तीनों हमने इक्वेशन 1 में पुट करने हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे हमने किया पुट y इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन ए। तो जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ बच्चे हमने क्या कर देना है, माइनस का a जो है वो लिखते जाना है। तो लेफ्ट साइड पर खाली y था तो माइनस का a लिख दिया। अब यहाँ पे a इंटू वाई प्लस बी था, y की जगह माइनस a आ गया। इसी तरीके से यहाँ y प्लस c था तो हमने क्या लिख दिया, माइनस ए प्लस सी। और यहाँ पे बच्चे आपके पास वो कटिंग हो रहा था जिस तरीके से ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास देखें ये वाई था ना, इसकी जगह जब हमने माइनस का ए पुट किया तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, जीरो। इसी तरीके से सी के साथ जब हमने वाई की जगह माइनस ए पुट किया तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये पूरे की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो वो मैंने डायरेक्ट जो है वहाँ पे उसकी जगह जीरो कर दिया। ठीक है, और यहाँ से आपका ए का आंसर निकला था तो मैंने वो ए का आंसर किस तरीके से निकाला। अब हमें पता है कि हमें जो है वो कैपिटल ए का आंसर चाहिए है, तो उसके साथ जो भी अमाउंट लिखी हुई होगी उसको हमें डिवाइड करना होगा ना। तो मैंने क्या किया, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ए मेरे पास जो है वो ये कुछ इस तरीके से आंसर आ गया, माइनस ए ओवर माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। तो ये मेरे पास ए का आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड जो फैक्टर हमने पुट किया तो उसमें हमारे पास क्या बना था, y इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि अब जहाँ पे भी y लिखा हुआ है उसकी जगह हमने क्या लिखना है, माइनस का b लिख देना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे अकेला y था तो वहाँ माइनस का b आ गया, इज इक्वल टू अब a से माइनस वाई और प्लस माइनस बी और प्लस b कैंसिल हो रहे तो उसकी जगह जीरो आ गया। इसी तरीके से c में भी जो है वो एक आपके पास माइनस का b और प्लस का b बन रहा था, वो भी कैंसिल होकर जीरो हो गया। तो यहाँ से b का आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो b इंटू यहाँ पे y की जगह माइनस b लिख दिया, प्लस a वैसे ही आ गया। इसी तरीके से यहाँ y था तो माइनस b लिख के प्लस c एज इट इज़ आ गया। तो
यहाँ से बच्चे हम बी का आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास कैपिटल बी का जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड फैक्टर बच्चे हमने पुट किया y इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास वही बात, लेफ्ट साइड में माइनस सी रह गया। अब यहाँ से a और b दोनों तरफ जो है बच्चे आपका माइनस सी जो है वो कैंसिल हो गया, तो वो जीरो बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास c का आंसर निकलता है c इंटू माइनस सी प्लस ए, इसी तरीके से माइनस सी प्लस बी। अब बच्चे मैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसलिए मैं जो है ये हर एक स्टेप नहीं कर रही, कुछ जो है वो डायरेक्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। माइनस सी इज इक्वल टू, अब ये आपने एज इट इज़ लिख दिया, और हमें क्योंकि सी कैपिटल सी का आंसर चाहिए है, तो उसके साथ जो भी अमाउंट लिखी होगी उसे दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कैपिटल सी बच्चे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसके अलावा इनमें क्योंकि ये तमाम वेरिएबल है, कोई नंबर वगैरह है नहीं, तो इसमें यही हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। इसको हमने और क्या सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट अब नीचे हमने लिख दिया हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, तो जो हमारे पास ए, जिसको इक्वेशन को हमने नाम दिया था, ये वाली इक्वेशन को ए का नाम दिया था, यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, और साथ में बच्चे जो वाई को हमने जिस नंबर के इक्वल लेट किया था वो क्या था, एक्स का स्क्वायर था, तो साथ में हमने वो वैल्यू भी उसको रिटर्न कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया जी, ए की जगह ए की पूरी वैल्यू देके ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए, जो ओरिजिनल उसका फैक्टर था वो नीचे लिख दिया। फिर बी की जगह बी की वैल्यू देके, ये यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर बी की वैल्यू लिखी और यहाँ पे नीचे बी का फैक्टर आ गया। इस तरीके से सी की वैल्यू लिख के नीचे सी का हमने क्या लिख दिया, फैक्टर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे कि जब बटा के नीचे बटा आ जाती है ना, तो वो जो नीचे वाली अमाउंट होती है वो सारी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, माइनस ए ओवर अब एक्स प्लस ए, जो बटा के नीचे भी डबल बटा थी ना, उसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, इन सब ने एक साथ इकट्ठे हमने लिख दिया इनको। ठीक है, इसी तरीके से बी के साथ भी माइनस बी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी प्लस ए और माइनस बी प्लस सी, ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे सी की जगह जो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, माइनस का सी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी प्लस ए और माइनस सी प्लस बी। तो ये बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे इससे पहले हमारे पास तमाम फैक्टर्स क्या थे, लीनियर फैक्टर थे, तो इसमें होल का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको हम किस तरीके से करते हैं, जब बच्चे आपके पास होल की पावर में कोई भी नंबर आ जाता है ना, तो हम उसको उतने टाइम्स लिख देते हैं। किस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं, चले पहले इसको लेफ्ट साइड पे हमने क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो 1 टाइम पहले हमने जो है वो एक्स माइनस 1 होल की पावर 1 ले लेनी है, और उसके बाद जो 2 है ना वो पूरा का पूरा एज इट इज़ ले लेना है हमने। ठीक है, जिस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स माइनस 1 की पावर 3 होता, तो फिर हम इसको 3 टाइम्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि वेरिएबल को उसी हिसाब से फैक्टर बना के। तो अब यहाँ पे ये 2 था, तो मैंने 1 टाइम ए के साथ एक्स माइनस 1, यानी कि आप ये कंसीडर करें होल की पावर 1 है। ठीक है, मैम लिखा नहीं है मैंने, लेकिन इसमें होल की पावर 1 हो गई। फिर प्लस बी, अब ये पूरा का पूरा जो है हमने वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन ए का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, वही सारा तरीका, ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमने इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इसकी फ्रैक्शन हटा देनी है। ठीक है, तो अगेन नीचे वाली अमाउंट का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आ जाता है, एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये भी एक्स माइनस 1 है ना, तो कॉमन नॉन कॉमन सारों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चे एलसीएम का आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो अब उसको ऊपर वालों से हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब बच्चे हमने एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई किया, तो वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, एक्स प्लस 1। इसी तरीके से ए ओवर एक्स माइनस 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो बच्चे यहाँ पे ये क्या था, 2 था, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है ना, तो वो 1 उस 2 से कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया पीछे, एक जो है वो मतलब एक पावर रह गई थी। ठीक है, इसी तरीके से बी ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर स्क्वायर से यानी कि पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे वो बी जो है वो अकेला रह गया। ठीक है, इसे हमने बच्चे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बल्कि हम क्या करेंगे, अब जो लीनियर फैक्टर है जहाँ से एक्स की वैल्यू ईजिली निकल सकती है, उसको तो हम इक्वल टू 0 कर देंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं इसमें हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा चेंज है, तो ईजी है बट थोड़ा सा चेंज है। चलिए आगे देखते हैं जी। लेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, 1 निकल आई। इसको डायरेक्ट हमने किस में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो वहाँ से आपके पास ए या बी दोनों में से किसी एक का आंसर आ जाएगा। तो बच्चे जब हमने लेफ्ट साइड पे पुटिंग की, तो वो आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी। अब ये देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0, और बी में तो कोई एक्स था ही नहीं, तो वो बी एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से बच्चे आपके पास बी का आंसर आ गया 2। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, नाउ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा बच्चे अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें हमारे
हमारे पास जो है वो एक ही लीनियर फैक्टर था, तो उसको तो हमने इक्वल टू 0 करके आंसर हम ले आए। अब बारी आती है नेक्स्ट x-1 होल के स्क्वायर की। तो जब बच्चे हमारे पास तमाम लीनियर फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं, इसके बावजूद हमारे पास अभी वेरिएबल रहता है ना, तब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन 1 होती है इसको हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो रकम आपस में अमाउंट्स जो मल्टीप्लाई हो रही है उन्हें मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करना है, सिंपल शेप में लेके आना है। अब ये जो a है ये x-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा ax माइनस a प्लस b, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको लिखने का मकसद क्या है, हमने करना क्या है, देखिए आगे। अब बच्चे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी हमारे पास वेरिएबल मतलब x है ना, इसमें हमने सबसे बड़ा इसका जो है वो पावर देखनी होती है। यानी कि हमने कंपैरिजन करना होता है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो वेरिएबल होते हैं ना उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मतलब स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, सबसे बड़ी पावर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है दोनों साइड्स पे हमने उनके साथ कंपेयर करना होता है, और स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। अब यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो है x की पावर 1 है, तो मैंने दूसरी साइड पे भी जो राइट साइड है उस पे भी x की पावर जो 1 है ना उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x की पावर 1 मौजूद है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अब हमने वेरिएबल नहीं लेने, जस्ट हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास 1 आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, a बन रहा है, तो मैंने जस्ट वो ले लिया। इसके अलावा बच्चे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो वो कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल यानी कि x की पावर 1 वाला कुछ नहीं है, तो वो हम उसको इग्नोर कर देंगे, उसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये माइनस का a प्लस b ये भी तो लिखे हुए हैं, बट इनके साथ x की पावर 1 वाली अमाउंट है ही नहीं, तो इन सब को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हमने जस्ट जो वेरिएबल हम ले रहे हैं ना, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स ले रहे हैं दोनों साइड पे, उन्हीं वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हमने लेने हैं। ठीक है, आई होप आपको बच्चों इस कंसेप्ट का जो है वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ से 1 ले लिया इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, तो बस इसको रीअरेंज किया तो a आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस a और b को हमने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन a में पुट कर देना है। हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, लेफ्ट साइड पे हमने अपना क्वेश्चन एज इट इज़ लिख देना है, a की जगह a का आंसर 1 ओवर x-1 फैक्टर हो गया, प्लस b क्या आ गया था, 2 आया था, तो 2 ओवर x-1 होल का स्क्वायर। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x ओवर x-1 होल का स्क्वायर। तो इसको बच्चे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब जितना आप कोशिश करें कि जितना क्वेश्चन को इजी शेप में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करें उतना बेहतर है, कि मतलब छोटी अमाउंट की शेप में हम आगे उसको कंटिन्यू करें, वो ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो उसमें गलती के भी चांसेस फिर कम होते हैं। खैर, लेफ्ट साइड पे बच्चे हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x है, यानी कि मैं एक x कॉमन ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस 1 रह गया। ठीक है, ओवर, अब ये देखिए x का स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अभी आपने क्या करना है, होल के स्क्वायर को बच्चे इग्नोर कर देना। ये अगर आप देखें तो ये आपके पास अंदर लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये कौन से फॉर्मूले की शेप बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। 1 का अगर स्क्वायर लें तो 1 ही बनता है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इस शेप में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही हमने क्या किया, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया, और बाहर स्क्वायर था तो वो हमने उनको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब बचे ऊपर x प्लस 1 की पावर 1, ठीक है ये है, और नीचे x प्लस 1 की पावर 2 है, तो वो 2 वाला 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, 1 रह गया। तो अब आपके पास न्यू जो शेप बनती है वो बनती है x ओवर x प्लस 1 इंटू x-1 होल का स्क्वायर। अब ये ओरिजिनल आपके पास जो है क्वेश्चन की शेप बन गई। अब इसको हम आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्या किया, लेफ्ट साइड पे वही क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। अब जो लीनियर फैक्टर था वो आपके पास x प्लस 1, ठीक है, अब ये हम यानी कि इसको वेरिएबल के साथ हम लोग इनको कंबाइन कर सकते हैं, तो a ओवर x प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस b ओवर, अब ये देखें x-1 होल का स्क्वायर है ना, तो हमने इसको 1 टाइम b के साथ ले लेना है, और फिर अगेन पूरा का पूरा किसके साथ ले लेंगे, c के साथ लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 3 जो है बच्चे वेरिएबल आपके आगे, जिसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब बस आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन शेप से जो है वो हमने सिंपल शेप में ले आए हम इसको। ठीक है, वही किया जी, नीचे वाले तमाम अमाउंट्स का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, और फिर उन्हें ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो नीचे फ्रैक्शंस है वो कट हो जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगे उनको हमने साथ में बराबर में लिख देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ बच्चे लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 x-1 होल स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, वो तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, x रह गया। अब यहाँ पे a के साथ जब हमने x प्लस 1 को कैंसिल किया तो पीछे क्या रह गया, x-1 होल का स्क्वायर। b के साथ जब हमने x प्लस 1 x-1 होल के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये x-1 की पावर 1 है ना, तो 1 वाला उस 2 से कैंसिल हो गया, पीछे 1 तो रह गया, 1 रह गया, और साथ में ये x प्लस 1 भी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद c ओवर x-1 होल का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर वाला से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया,
x प्लस 1। तो इसको हमने बच्चे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको तो हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जो लीनियर नहीं मतलब इसके बावजूद अगर वेरिएबल रह जाता है तो फिर वो हम लोग अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चे हमारे पास दो लीनियर फैक्टर बन रहे थे, एक था x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक था x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू इज पॉजिटिव 1 आ गई। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी जो है इक्वेशन 1 में पुट करके देख लेते हैं जी। जब हमने इक्वेशन 1 में x माइनस 1 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो बच्चे a की वैल्यू जो है, बल्कि इक्वेशन 1 में जब हमने x माइनस 1 पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए अब यहाँ पे अकेला x लिखा हुआ था तो यहाँ -1 आ गया, एज इट इज़ आ गया, ये -1 है इंटू a। अब यहाँ पे x था तो x की जगह क्या आ गया -1, और ये वाला -1 एज इट इज़ आ गया, और होल का स्केयर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे आपके पास बच्चे -1 और +1 बन रहा था तो वो भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। इसी तरीके c के साथ भी +1 और -1 भर रहा था तो वो कैंसिल होकर वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब ये -1 और -1 कितना होता है जी, -2 होता है, और होल का स्केयर हमने साथ में लिख दिया। अब ये वाला लेफ्ट साइड एज इट इज़ चलती आएगी। अब -2 का जब स्केयर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और a एज इट इज़ आ जाएगा। अब a का हमें आंसर चाहिए तो a के साथ जो भी नंबर लिखा होगा बच्चे उसको दोनों तरफ हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो a आपके पास क्या आ गया, -1/4 आ गया। चलिए सेकंड फैक्टर जो है वो पुट करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आई थी हमारे पास, उसको जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो a और b से वो कैंसिल होकर 0 हो गए, प्लस c इंटू 1 + 1 हो गया। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास एक जो c है ना उसका आंसर निकलेगा। आप देखिए 1 + 1 कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2c, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2c। अब c का आंसर चाहिए तो हम 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो c इज इक्वल टू 1/2 आपका आंसर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास a और b का तो सॉरी a और c का, आई थिंक यहाँ पे a का आया था, a और c का तो आंसर आ गया, लेकिन हमारे पास किसका अब हमें चाहिए, हमें b का आंसर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अब हमने अपनी इक्वेशन 1 जो है उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि तमाम उसको जो अमाउंट्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम लोगों ने अपने जो कोफिशिएंट्स हैं, जो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है, उनको आपस में कंपेयर करना है दोनों साइड्स वालों को। ठीक है, तो चले इसको पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या बन रहा था, x माइनस 1 होल का स्केयर था ना यहाँ पे a के साथ, तो उसको हमने खोल दिया उसका फॉर्मूला, फिर प्लस b, इसी तरीके से इनको खोल देंगे और यहाँ से यानी कि सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, a को इन सब के साथ अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर प्लस b, अब ये प्लस का x और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर -1, इन्हें भी b के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और cx + c भी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ बच्चे सबसे बड़ी अमाउंट जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, यानी कि हमने सबसे पहले 2 जो है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और दोनों साइड्स के लेने हैं। तो अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है, यहाँ से a बन रहा है और यहाँ से b बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, साथ में बच्चे साइंस का भी ध्यान रखना है, तो राइट साइड का तो हमने a + b ले लिया। अब जब लेफ्ट साइड पे हमने देखा तो यहाँ पे बच्चे x का जो स्क्वायर वाली पावर थी वो तो मौजूद ही नहीं है, तो वो वहाँ पे उसकी जगह फिर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, जब वो हमारा सेम अमाउंट नहीं ना आ रही होती है तो फिर हम उसकी जगह 0 ले लेते हैं। अब जैसे कि ये आ गया a + b इज इक्वल टू 0, तो a तो हमने अभी ऑलरेडी मालूम किया हुआ है, तो a की जगह बच्चे हमने उसकी वैल्यू दे दी, और b एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से b की क्या वैल्यू बनती है, b इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके पास तीनों जो वेरिएबल हैं उनका आंसर आ गया। अब इनको पिक करेंगे और इक्वेशन a में पुट कर देंगे। तो हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर x ओवर, यानी कि लेफ्ट साइड पे हमने वही सेम क्वेश्चन लिख देना है, इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा -1/4 इंटू x + 1, ये उसका जो है फ्रैक्शन जो भी फैक्टर बन रहा था वो आ जाएगा। फिर प्लस b की वैल्यू क्या थी जी, 1/4 इंटू x - 1, और c की वैल्यू थी 1/2 इंटू x - 1 होल का स्केयर। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी हमारा सोल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ आ रही होगी, ईजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। ठीक है, कोशिश किया करें कि तमाम स्टेप्स किया करें, अगर हम डायरेक्ट के चक्कर में पढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 है 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 5 ओवर x - 1 होल का क्यूब। अब अगर आप देखें तो ये ऊपर जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की शेप में, यानी कि इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें डिवाइड शिवाइड नहीं करना। तो अगेन वही जिस तरह वहाँ पे 2 था तो हमने क्या किया, 1/1 जो है उसको उसकी अमाउंट्स के साथ हमने लिख लिया। सेम इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, तो पहले हम 1 टाइम a के साथ ले लेंगे, फिर सेकंड 2 टाइम्स b के साथ, और 3 टाइम्स c के साथ। तो यहाँ बच्चे लीनियर जो फैक्टर बन रहा है वो सिर्फ जो आपके पास x - 1 बन रहा है। ठीक है, खैर पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन से सिंपल शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया एलसीएम लेकर, उस एलसीएम के साथ सारे नंबर के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चे आपके पास इक्वेशन 1 की शेप में जो है वो अमाउंट आपके पास आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1। तो पहले इसको तो हम 0 के इक्वल पुट करके एक जो भी आपके पास ABC में से आंसर आता है पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमने किया लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। अब पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लोगों ने 1 पुट करते जाना है, ठीक है। तो ये 3 इंटू एक्स का स्केयर था, उसकी जगह हमने 1 लिख दिया, इधर भी x था तो 1 लिख दिया, इस तरीके से करके इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास +1 और -1 बन रहा था, जो कट होकर क्या हुआ 0, उसकी वजह से पूरी अमाउंट क्या हो गई 0 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो अमाउंट कट हो रही थी 0 हुई तो पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे c जो है बच्चे वो अकेला रह गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। 1 का स्केयर लें तो 1 ही होता है, 3 1 दा 3, 4 1 दा 4 और माइनस का 5 इज इक्वल टू c। 3 + 4 कितना हो गया 7 - 5 c आ गया। और यहाँ से c का हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब बच्चे इसके अलावा हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई भी नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, अपने जो वो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है दोनों साइड्स को, ठीक है। तो पहले तो हम इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। जो फॉर्मूले थे जिस तरीके से ये देखें, यहाँ पे x माइनस 1 होल का स्केयर था, इसका पहले तो फॉर्मूला खोल दिया, इसी तरीके से b को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c अकेला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे x माइनस 1 होल का स्केयर फॉर्मूला खोल के साथ में फिर आपने a को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना है, ठीक है। तो ये बच्चे हमने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो ये कुछ हमारे पास इस शेप में आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हम लोगों ने जो हमारे पास वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 ही है। लेफ्ट साइड पे भी मतलब आपने दोनों में से एक साइड पे पहले देखना है। तो लेफ्ट साइड अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो मेरे पास सबसे बड़ी पावर क्या बनती है, एक्स का स्केयर बन रही है, ठीक है। तो यानी कि मैंने दोनों साइड से एक्स के स्केयर के कोफिशिएंट्स को पिक करना है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखती हूँ तो मेरे पास 3 बनता है, और अगर राइट साइड पे देखती हूँ तो मेरे पास सिर्फ a ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो a की सीधी सीधी वैल्यू आ जाती है, यानी कि वो बाय, अब हमने ऊपर हेडिंग भी दे दी, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्केयर एंड एक्स, यानी कि 2 वेरिएबल चाहिए थे ना हमें, तो हमने एक्स के स्केयर के भी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए और साथ में एक्स के भी कर लिए। तो यहाँ से ए तो आपके पास बच्चे डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने जब एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो यहाँ से अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक जो है उसका कोफिशिएंट 4 है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास a के कोफिशिएंट में 2a माइनस का 2a, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो ये हम लोगों ने पिक कर लिया। तो ये देखिए -2a + b इज इक्वल टू प्लस का 4। अब a हमने अभी फाइंड आउट किया तो उसकी जगह हमने 3 पुट कर दिया, और b एज इट इज़ आ जाएगा। तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 6, b वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस का 6 दूसरी तरफ चला गया तो प्लस का 6 हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। तो ये बच्चे आपके तीनों जो वेरिएबल हैं उनका आंसर आ गया। तो अब हम लोग इनको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो वो हो जाएगा 3x का स्केयर प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल का क्यूब। ये लेफ्ट साइड पे एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दिया। अब a की जगह 3 ओवर जो फैक्टर था वो वैसे ही आ गया, फिर b की जगह 10 लिख दिया और c की जगह 2 लिख दिया। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।